दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि देश की किसी अदालत ने जीएसटी अधिकारियों को फटकार लगाई हो, ये कहा हो कि आप लोगों ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। जी हाँ, एक ऑटो रिक्शा चालक जो माल लेकर जा रहा था, जो माल वाली गाड़ी होती है, उसका जीएसटी ऑफिशियल्स ने लगभग 70,000 रुपये का चालान किया था कुछ साल पहले। और उसके बाद हाई कोर्ट में भी वो गाड़ी मालिक जीता और अब सुप्रीम कोर्ट में भी। जी हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प केस है, आपके काम आ सकता है अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के काम में हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये तेलंगाना की घटना है, जगह है उस्मानगंज, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और वहाँ पर ये घटना 4 जनवरी 2020 की है असल में। और वहाँ पर उस दिन कोई हमारे देश में कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं चलता ही रहता है, खास करके बड़े शहरों में। तो उस टाइम आपको याद होगा CAA NRC को लेकर काफ़ी हंगामा पूरे देश में था। तो वहाँ पर उस दिन कोई वहाँ पर कुछ या तो पॉलिटिकल पार्टी की कोई मीटिंग चल रही थी या कोई धरना प्रदर्शन था, तो बहुत ज़बरदस्त एक जाम लगा हुआ था। तो उसी जाम में ये गाड़ी थी ये एक प्यागो का 3 व्हीलर था, 2017 मॉडल, गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर। और इसमें कुछ माल लदा था, लोकली लेके जाना था। 36 किलोमीटर का तो पूरा मतलब रूट था और उसमें काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका था। थोड़ा सा रहता था कि ये बाज़ार में फंस गया शाम को 4:30 के करीब। और कई घंटे वहाँ जाम पे ही वो खड़ा रहा। और जब तक वो 8:30 उसको पहुँचना था शॉप पर जहाँ पर ये डिलीवरी देनी थी, तो शॉप 8:30 बंद हो गई थी। तो उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं था, वो अपने घर चला गया, वहाँ जाकर सो गया। और उस दिन शुक्रवार था, फ्राइडे था, और अगले दिन सैटरडे और संडे वो मार्केट वहाँ पर बंद रहती है। तो अब सोमवार को ही वो डिलीवरी हो सकती थी। सोमवार को वो सुबह सुबह गाड़ी लेकर डिलीवरी करने जा रहा था, तो रास्ते में जीएसटी अधिकारियों ने उस गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी को इसलिए लिया कि उन्होंने कहा कि 6 जनवरी है आज और इसका 5 जनवरी की रात 12 बजे जो है इसका ई-वे बिल खत्म हो चुका है, तो आज तुम इसकी मतलब ये आज तुम्हारा चालान बनता है इस बात का। उसने जो एक्चुअल में ये जो गाड़ी थी ये किसी नॉर्मल गाड़ी मालिक की नहीं लग रही है, ये अच्छी खासी कोई कंपनी है, इनकी एक कंपनी की गाड़ी थी कहने का मतलब। तो उनको सारे रूल रेगुलेशन पता थे, तो उन्होंने यहाँ तक के मतलब पूरी एक तो एक्सप्लेनेशन तो दी ही, सारी उसके कारण तो बताया ही, हाई कोर्ट तक की जजमेंट्स तक उन्होंने वहाँ पर उपलब्ध करवा दी, जो सबूत थी कि हम कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, इसमें हमारी गलती नहीं है, कोई टैक्स चोरी नहीं हो रही है, सर्कमस्टांसिस की वजह से है। लेकिन आपको पता है अधिकारी जब सड़क पर खड़े होते हैं तो उनको लगता है कि बस वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी उनके नीचे ही है, तो अकड़ इतनी ज़्यादा होती है तो सुनता नहीं कोई। तो 6 तारीख को ये गाड़ी पकड़ी गई और ये गाड़ी 19 तारीख तक 13 दिन तक ये कोशिश करते रहे, उनको समझाते रहे, तरह तरह के इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट और CGST के रूल नंबर 138 है, जिसके अंदर अगर 20 किलोमीटर के दायरे में है आप तो एक दिन आपका बढ़ जाता है, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन है। हम उसकी डिटेल में आज इस रिपोर्ट में नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने तमाम तथ्य और जो भी लीगल सपोर्ट थी वो रखी वहाँ पर कि हमारा चालान इसमें बनता नहीं है और कोई टैक्स एविजन नहीं है। लेकिन किसी अधिकारी ने सुनी नहीं बात और 13-14 दिन गुजर गए। तो उसके बाद इनके पास चारा एक ही था, इन्होंने उसकी पेमेंट कर दी। 69,000 रुपये का चालान था, 69,000, और ये जमा करा दिए गए 19-20 तारीख को, और 22 तारीख को ये गाड़ी छूट गई 2020 में। लेकिन अब जब आपको पता हो ना कि आप सही हो, उस टाइम किसी को 10 रुपये देने भी चुकते हैं, तो ये तो 70,000 रुपये था लगभग। तो इन्होंने वहाँ पर रिट पिटीशन दायर कर दी स्टेट ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट में। वहाँ पर हाई कोर्ट में जो फैसला था उसमें चला टाइम लगा, लेकिन जो इसका फैसला आया हाई कोर्ट का वो बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत लंबा फैसला है लेकिन मैं आपको 3-4 मेन बिंदु उसके बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने 3-4 तथ्य रखे। पहली बात तो उन्होंने फटकार जो इनको लगाई कि जो तुम लोगों ने जो जीएसटी ऑफिशियल है, इसमें रिस्पोंडेंट असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ स्टेट सेंटर टैक्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये कई जाने ऑफिसर जो थे इसके अंदर बनाए गए पार्टी। तो इनको जो फटकार इन्होंने क्या होता है कि पहले पटिशनर ने अपना एफिडेविट दिया कि मेरे साथ ये हुआ, तो फिर डिपार्टमेंट ने अपना काउंटर एफिडेविट दिया कि ऐसे 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 हुआ ना, अपनी कहानी रखी कि क्यों ये हम सही किया हमने। उन्होंने कई सारी और कहानियां भी जोड़ी, मैं आपको अब के और साथ में 2-3 ऑटो थे ये वो, मैं सब वो निकाल रहा हूँ साइड में, क्योंकि स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि फैसला क्या आया, और अगर आपके साथ कल को ऐसा हो जाए तो आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं। तो हम उसी मुद्दे पर रहेंगे। तो उसमें हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2-3 पॉइंट जो हम अटैचमेंट आपको इसमें रखेंगे डिस्क्रिप्शन में, ये जजमेंट दोनों, एक सुप्रीम कोर्ट भी आगे आएगी कहानी, तो दोनों बीच में देंगे। तो हाई कोर्ट जो माननीय हाई कोर्ट है, उन्होंने 2-3 पॉइंट रखे कि काउंटर एफिडेविट में तुम लोगों ने एक जगह भी उस बात का जवाब नहीं दिया कि उस दिन शुक्रवार को वहाँ जाम नहीं था, तुमने ऐसा नहीं कहा।
जाम था, इसका मतलब वहाँ पर वो बंदा सही कह रहा है, सबको पता, तो पब्लिक चीज़ होगी, रिकॉर्ड से पता चल जाएगी। और दूसरे दिन मार्केट बंद थी, ये भी आपने काउंटर नहीं किया इस चीज़ को, इसका कोई जवाब नहीं दिया, सैटरडे संडे इसका मतलब सही था वो, तो मंडे को ही खुला था, तो मंडे को सुबह वो देने जा रहा था। तो इस बात को आपने पूरी तरह से नकार कैसे दिया? इस बात को आपने, काउंटर एफिडेविट तो छोड़िए, आपने इसके ऊपर गौर ही नहीं करा। वो बंदा चीखता रहा, आपने क्यों नहीं करा? तो दूसरा, तो वहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट और कहा कि आपकी इंटेंशन ही नहीं थी ये, तो आपकी इंटेंशन ही ये थी कि भाई नहीं ये तो टैक्स चोरी है, नहीं ये तो टैक्स चोरी है ना। तो आप सिर्फ इसी बात पे जिद रहे कि सिर्फ, और क्योंकि एक तीसरा पॉइंट कि सिर्फ इसलिए कि ई-वे बिल एक्सपायर हो गया तो वो टैक्स चोर है, ऐसा नहीं है। ये हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ ई-वे बिल एक्सपायर हो जाने से ये प्रूव नहीं होता कि वो बंदा टैक्स चोरी करने जा रहा था। चौथी चीज उन्होंने ये कहा कि आप ये भी प्रूव नहीं कर पाए कि वो ये माल को कहीं और बेच रहा था, वो अपनी डिलीवरी करने जा रहा था, उसी रूट पर था, तो ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं और ही घूम रहा था लेके ई-वे बिल एक्सपायर्ड, है ना, माल बेच रहा था कहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो उनका ये था, सीधा सीधा हाई कोर्ट ने कहा कि ये मिस यूज ऑफ पावर का केस है, आप सीधा सीधा अपनी जो पावर कानून ने आपको दी उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे इसमें शरेआम। और कई सारे और कानून खुद जीएसटी अधिकारियों ने तोड़े। जो माल उतरवाया गया वो असल में सरकारी प्रमाइसिस में ही रखाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसको अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रखा दिया, 12-13 दिन वहीं रहा माल। तो वो भी एक उस पॉइंट आउट किया कि तुम लोग खुद इलीगल काम कर रहे हो। तो मोटा मुद्दा ये है कि सिर्फ ई-वे बिल एक्सपायर हो गया और कोई सबूत नहीं है टैक्स चोरी का, कोई और कारण नहीं दे पाई, तो इस वजह से सिर्फ आपका चालान नहीं हो सकता। इस बात पर उनको गौर करनी चाहिए थी। हाँ, वो ये कह सकते थे कि नहीं, चला था ही नहीं वहाँ पर ट्रैफिक, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये झूठी कहानी है, फिर अलग बात। तो लेकिन वो तो डिनाई कर ही नहीं रहे थे। तो इस चीज़ पर अच्छी खासी डांट फटकार लगाई। आप समझिए कि 69,000 रुपया जो जुर्माना था उसको रिफंड करने के ऑर्डर दिए विद इंटरेस्ट, मतलब एक तमाचे से कम नहीं है। 69,000 रुपये वापस हो गई होगा 4 हफ्तों में, 6% ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज चाहे थोड़ा सा बने, लेकिन एक बात होती है कि आपकी बात प्रूव हुई। दूसरी चीज़, 10,000 रुपये खर्चा जो हुआ पटिशनर का, उसका जुर्माना और अलग से लगाया। अब आप इतने अच्छे से हाई कोर्ट ने जजमेंट एक्सप्लेन करी, पूरा फैसला दिया, फिर भी इतनी ढीठ थे ऑफिसर्स के जो डिपार्टमेंट पूरा, और वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। फिर बहस हुई और फिर वही तथ्य रखे गए, उन्होंने हाई कोर्ट की जजमेंट को देखा और एंड में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, तुम लोगों ने हमारा भी टाइम बर्बाद कर दिया। अब ये है कि हाई कोर्ट का तो जो बोला है उन्होंने वो तो देना ही देना है, साथ में 59,000 रुपये 59,000 रुपीज़ और तुम लोगों को जुर्माना लगाया जाता है क्योंकि तुम लोगों ने हमारा टाइम वेस्ट करा है। तो कुल मिलाकर अब जीएसटी ऑफिशियल को 69,000 वापस करना है ब्याज के समेत, और 69,000 एक और देना है, 10,000 खर्चा, और जो 59,000 है वो टाइम वेस्ट करने का अदालत का। बहुत अच्छा फैसला। और ये बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं। एक बार लाखों रुपए का जुर्माना हो गया था बहुत साल पहले के, वो भी साउथ इंडिया की स्टोरी थी, उसमें भी कोर्ट ने रिफंड करने के ऑर्डर दिए थे, और उसमें भी यही था कि मिस यूज ऑफ पावर है। आप उसकी जेन्युइन भाई रीज़न हो सकता है, आप उसको बिल्कुल ऐसे मत करो कि कोई दुश्मन देश से नहीं आया बंदा, मतलब इस तरीके से मत ट्रीट करो। जीएसटी का प्रावधान का मतलब इतना ही है कि कोई टैक्स चोरी ना हो रही हो, जब दिख रहा है साफ साफ कि नहीं हो रही है तो उसको जाने दो। तो लेकिन जीएसटी ऑफिशियल हमने देखा है कई बार के अड़ जाते हैं, ज़्यादातर नहीं मानते ऐसी बातों को, तो और फिर कोर्ट जाना और ये सब होता है। लेकिन हमारे लिए सीखिए ऐसे केसेस में, इसीलिए ट्रांसपोर्ट टीवी पर डिस्कस करते हैं कि आपको हौसला नहीं हारना। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको जजमेंट्स भी देते हैं साथ में, डिस्क्रिप्शन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपना केस पूरी ताकत के साथ लड़ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।